नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो फ्लैट्स हमारे TDA हाउसिंग स्कीम 2023 के तहत निकलने वाले हैं या निकल जाते हैं, तो उनको अगर कोई लोन पे लेना चाहे तो लोन का क्या प्रोसेस रहेगा। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे डाउट्स थे आप सभी के, तो उन डाउट्स को मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के लिए LIG और EWS कैटेगरी के जो फ्लैट्स हैं उनको आप बुक कर सकते हैं 11 दिसंबर 2023 को। 11 बजे से स्कीम स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर आप अपना मनचाहा फ्लैट सिलेक्ट करेंगे। 15 मिनट के लिए वो फ्लैट जो भी आप सिलेक्ट करते हैं वो होल्ड हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप ही उसके ओनर होंगे उस 15 मिनट के लिए। अगर उसी टाइम के अंदर आप उसका बुकिंग अमाउंट पे कर देते हैं सक्सेसफुली वन शॉट ट्रांजैक्शन में, तो आपका वो फ्लैट बुक हो जाता है। उसमें आपका 24 आवर्स के अंदर या शायद जो भी है उसमें जितना भी टाइम विंडो होगा, आपका अलॉटमेंट लेटर जनरेट हो जाएगा। अलॉटमेंट कम डिमांड लेटर जिसको बोलते हैं, उस अलॉटमेंट कम डिमांड लेटर के बेसिस पे आप लोन ले सकते हैं बैंक से। तो बैंक को कैसे पता लगेगा कि आप किस चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं? उस अलॉटमेंट लेटर के बेस पे। उस अलॉटमेंट लेटर के ऊपर आपका स्पेसिफिक प्राइस लिखा होगा। मान लीजिए अगर आप EWS के लिए अप्लाई करते हैं, 19 सेक्टर वाले जो हैं हमारे 19B के, 26 लाख रुपए का आपका अलॉटमेंट लेटर जनरेट होता है। अगर 14 सेक्टर वाले के लिए करते हैं तो आपका 35 लाख का EWS के लिए, 88 लाख लगभग का आपका LIG के लिए अलॉटमेंट लेटर जनरेट होता है। इन अलॉटमेंट लेटर्स को बैंक रखेगा अपने पास और इसी के बेसिस पे आपकी सिबिल एंड ऑल प्रोफाइल चेक करके लोन आपको दे सकते हैं बैंक्स। मैंने कई सारे बैंकर्स से बात करी जिसके अंदर गवर्नमेंट बैंक जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर के हमारे नोन ब्रांड्स हैं जैसे कि HDFC हो गया, ICICI हो गया, IIFL हो गया, इन सभी ब्रांड से मैंने बात करी और पता लगाया है कि जो भी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आपको ऑफ़र हो रहे हैं, स्पेसिफिकली जो हमारे DDA के प्रोजेक्ट हैं इन पे 8.4 से स्टार्टिंग है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, गवर्नमेंट बैंक्स की बात करते हैं तो, और वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है 8.9 से ऑलमोस्ट 9% तक चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल, आपकी अर्निंग एलिजिबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है। जो बैंक्स इसके ऊपर लोन कर रहे हैं, टोटल वैल्यू ऑफ दी प्रॉपर्टी का लगभग 80 से 90% का मतलब होता है कि अगर आपकी फ़्लैट की वैल्यू 26 लाख रुपए है तो आपको उसमें 80% यानी कि अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 5 लाख रुपए के आसपास हाथ में चाहिए, और बचा हुआ सारा का सारा जो अमाउंट है वो आपको लोन से मिल सकता है किसी भी बैंक से। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया 840 से लेकर 9, या फिर अगर आपके सिविल में कुछ कमी है तो थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और हमारे पास इसमें लोन कराने का ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक, और इसके अलावा ICICI, IIFL, आप किसी से भी जो आपका फेवरेट बैंक हो उससे आप अपना लोन करवा सकते हैं। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इसमें क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या हमें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो चाहिए ही चाहिए लोन के लिए। तो मैंने गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों के बैंकर्स से कंफर्म कर लिया है जो हमारे पास इसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो आपकी नॉर्मल KYC होती है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, उन सभी के अंदर आपके नंबर्स एंड डिटेल्स टिल डेट रजिस्टर्ड अपडेटेड हों तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप्स प्लस 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और फॉर्म 16A, फॉर्म 16B लास्ट 2 साल के, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं या फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उस केस में आपको आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड डॉक्यूमेंटेशन के साथ में आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आपका GST सर्टिफिकेट हो गया, और अगर आपने GST सर्टिफिकेट नहीं ले रखा है तो MSME हो गया, वो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके बिज़नेस की लास्ट 2 साल के ITR रिटर्न की डिटेल्स, बैलेंस शीट हो गई कंप्लीट ही, कंपनी की बैलेंस शीट जो होती है वो आपकी रिक्वायरमेंट होती है।
तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ में आप अपना जो भी है लोन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी एलिजिबिलिटी इस अमाउंट के लिए, जो भी आप फ्लैट अप्लाई करने वाले हैं उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली बैठ रही हो। कहीं ऐसा हो आप अप्लाई कर दें और बाद में आपको पता लगे कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो नहीं बन पा रही है, तो वो एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। फिर आपका बुकिंग अमाउंट जो है वो नुकसान में जा सकता है या फिर फॉरफिट हो सकता है। कुछ लोगों का हमसे ये सवाल है कि वो अपने हस्बैंड या फिर अपने वाइफ के नाम पे फ़्लैट अप्लाई कर रहे हैं और जो लोन है उसमें दोनों अपना नाम डलवाना चाहते हैं। तो ये भी पॉसिबल है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसकी पूरी संभावना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की एलिजिबिलिटी मिला के एक लोन सैंक्शन करवा सकते हैं, चाहे फ्लैट किसी भी एक इंसान के नाम पे हो, वो पॉसिबल है। अगर इसी तरह से आपके मदर या फादर के नाम पे आप फ्लैट अप्लाई करते हैं और लोन के अंदर आप अर्निंग मेंबर हैं और आप अपना लोन एलिजिबिलिटी को यूज़ करके लोन अमाउंट सैंक्शन कराना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है। और अगर जो घर की बेटियां हैं वो इस तरह का कुछ करना चाहती हैं तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन अगर वो बेटियां मैरिड हैं तो वो अपने हस्बैंड के साथ में इस एलिजिबिलिटी के हकदार हैं। उस केस में आपका जो मॉम एंड डैड वाला वो रहता है रिलेशन, उसको वो कंसिडर नहीं करते हैं। उस केस में आपको हस्बैंड एंड अपनी एलिजिबिलिटी मिला के ही लोन लेना होगा। सो ये लोन से रिगार्डिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और इस वीडियो को अभी लेके आने का ये था रीज़न कि आप अगर अब बुकिंग कर देते हैं और आपका फ़्लैट आ जाता है और एंड मोमेंट पे आपको ये पता लगता है कि लोन का प्रोसेस कुछ इस तरह से होना था या फिर लोन एलिजिबिलिटी बन पा रही है, नहीं बन पा रही है, ये सारी चीज़ें आप वक्त रहते चेक कर लें, वक्त रहते अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। बिकॉज़ एंड मोमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है ये सारी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि लोन को प्रोसेस होने में भी कहने को तो काफ़ी कम समय बोलते हैं बैंकर्स कि 1 हफ़्ता लगेगा या 1.5 हफ़्ता लगेगा, बट लोन होते होते कई बार 3 हफ़्ते भी लग जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 21 दिन का समय काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है। इसलिए वक्त रहते अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, अपने सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लें। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बार में भी शेयर कर दी है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप वहाँ से उसे रीड करके अपने एलिजिबिलिटी या फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रख सकते हैं और जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर आता है अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी कैसे निकलती है या फिर लोन को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, EMI क्या होगी, उसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। हर बैंक की वेबसाइट के ऊपर आप जाके होम लोन कैलकुलेट कर सकते हो। वहाँ से आपको एक बढ़िया EMI का अंदाज़ा मिल जाएगा, कितनी EMI जानी चाहिए या फिर कितनी EMI जाएगी। तो ये भी मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है और इसके अंदर आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर उधर फ़ोन मिलाने से बेहतर है आप सीधा गूगल पे जाएं, होम लोन कैलकुलेटर खोलें, एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया रखें। 8.4 से लेकर 9 तक का अंदाज़न भी अगर आप इंटरेस्ट रेट रखते हैं तो उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपकी EMI क्या जाने वाली है। दोस्तों, अगर आप पहली बार ये इस तरह का कोई फ्लैट एंड ऑल ले रहे हैं तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने रेंटल को ज़िंदगी से ख़त्म करके उस अमाउंट में थोड़ा बहुत एडिशन डाल के एक फ़्लैट के हकदार बन सकते हैं। जो भी DDA के अंदर फ्लैट्स आते हैं, जो भी आप फ्लैट्स लेते हैं, उनकी रीसेल वैल्यू हमेशा आपको अच्छी ही मिलती है, मोस्ट ऑफ द टाइम अप्रिशिएटेड ही मिलती है। एटलीस्ट द्वारका में, जहाँ पे हम पास्ट कई सालों से काम कर रहे हैं, तो हमें पता है यहाँ पे द्वारका में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत अच्छा रिटर्न देके जाती है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर एक अपना फ्लैट होना और DDA फ्लैट होना तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके इस पॉइंट से जुड़ा हुआ या फिर लोन से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। बाकी मैंने कोशिश करी है कि आपको सारे के सारे जवाब मैं दे दूं इसी एक वीडियो में। इन लोन्स को आप कभी भी फोरक्लोज करा सकते हैं। मोस्टली होम लोन के अंदर ये विशेषता होती है कि आप इसको फोरक्लोजर चार्जेस को बेयर करे बिना या फिर बिना किसी फोरक्लोजर चार्जेस के क्लोज भी करा सकते हैं। तो ये था सारा का सारा इसके ऊपर प्रकाश जो डालना था मुझे। पूरा लोन प्रोसेस आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा आपको। अगर आपका कोई लोन से जुड़ा हुआ सवाल है तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आपको नीचे लिखे हुए मिल रहे होंगे, वहाँ से आप हमें कॉल कर सकते हैं उन नंबर्स के साथ में। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।